हेलो फ्रेंड्स, मैं टच ऑफ द फ्रोजन हार्ट का एपिसोड 10 लेकर आ गई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सियान के पिताजी वू यांग से कहते हैं, राजकुमार मेरा बेटा रात को महल में घुस गया। मैं सम्राट को नाराज नहीं करना चाहता, मैं माफ़ी मांगने के लिए जानबूझ के आया हूँ। वो यांग मुड़ता है और कहता है, अगर ऐसा है तो प्लीज सियान को अच्छे से कंट्रोल में करो। उसकी इंक्लूसिव नेचर मुझे हैरान नहीं करती। अच्छा, वो बड़ा कुछ नहीं हुआ। इंग उनकी बातें सुन रही होती है। वो यांग लॉर्ड से कहता है, लेकिन अगर उसकी जान चली गई तो वो एक बड़ा नुकसान होगा। लॉर्ड जी कहते हैं, जी समझ गया। वो यांग तो कहता है, सीनियर जनरल पे इतने जल्दी में महल में आए हैं, क्या ये सिर्फ सियान के लिए माफ़ी मांगने का बहाना है? इंग थोड़ा हैरान हो जाती है। अब सीन शिफ्ट होती है। अब हमें सैन और लिलियो के सीन दिखाया जाता है। कहती है, इतना अनीसिया दिया फिर भी वो भाग गया। वो सैन से कहती है, हमने वो यांग को इतना एनेसिया की दवा दिया फिर वो भाग कैसे गया? ये अनएक्सपेक्टेड नहीं है। सैन कहती है, लगता है सुवू यांग के दिल में सिर्फ नांगोंग इंग ही है। लीलू, क्या मैं ज्यादा ही नीचे गिर गई हूँ? लोग कहती है, राजकुमारी जब तक तुम इंप्रेस बन नहीं जाती सब कुछ रोथित है। सैन कहती है, सही कहा तुमने, जब तक मैं इंप्रेस बन ना जाऊं मैं कंट्रोल में किसी को नहीं कर पाऊंगी। सैन लीलियो की तरफ मुड़ती है, तभी इंग आ जाती है। सैन गुस्से में इंग को कहती है, नीच औरत, हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? इंग कहती है, क्यों मैं नहीं आ सकती? तुम्हें लगा कि तुमने एम्पायर को ड्रग्स दे दिया और बच्चा कंसीव कर लिया तो सब कुछ तुम्हारा हो गया? सैन कहती है, तुम्हें पता कैसे चला? इंग लुओ की तरफ जाकर कहती है, जो तुम्हें क्वीन बनने का क्रेज है ना, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सैन और लुओ का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है जहां इंग रात का डिनर और वाइन लेके वू यांग के पास आती है। इंग कहती है, मैं बहुत पहले से महल छोड़ना चाहती हूँ, इसलिए हमें कुछ अच्छा खाना चाहिए। वो यांग खाने की तरफ देखता है। इंग कहती है, सम्राट तो आजकल पतले लग रहे हैं, क्या महल का खाना पसंद नहीं आ रहा? इंग कहती है, ये मैंने खुद बनाया है, सिर्फ आपके फेवरेट डिशेस। इंग मुस्कुराती है। उसका वो बुखार से वो यांग को टेबल पर बिठाती है। वो इंग कहता है, तुम मेरी मेड हो, कुक नहीं। इंग वाइन सर्व करती है। वो इंग कहता है, किचन में मत जाया करो, तुम आज कुछ अलग लग रही हो। इंग कहती है, एम्बर वाइन भी मैंने खुद आपके लिए ही बनाई है। वो इंग कहता है, इसमें जहर तो नहीं डाल दिया? इंग कहती है, अगर आपने मुझे आज तक जिंदा रखा तो उसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ। इंग वाइन सर्व करती है। इंग बिना सोचे समझे पी लेता है, पर इंग सिर्फ उठाई है, नहीं पीती। दवा का असर होता है। वो इंग नशे में टेबल पर गिरता है। इंग खड़ी होती है, तभी सैन रूम में घुस जाती है। सैन कहती है, तुमने सच में जहर दे दिया? इंग कहती है, अगर सम्राट को भरोसा नहीं तो मैं भी पीती हूँ, अब वो तुम्हारा है। सैन जर्दे का टुकड़ा उठाती है। इंग लेने जाती है, पर सैन हाथ खींच लेती है। इंग कहती है, एग्रीमेंट के हिसाब से मुझे प्लेस छोड़ने दो और जिंदगी भर वापस नहीं आऊंगी। सैन जर्दे का टुकड़ा दे देती है। अब हमें सीन दिखाई जाती है जहां इंग प्लेस छोड़ रही होती है। लियो उसका पीछा करती है, हाथ में चाकू होता है। तभी दूर से गुरु देख रहा होता है, एक पत्थर फेंकता है, चाकू गिर जाता है। इंग पीछे देखती है, तब कोई नहीं होता, वो तुरंत निकल जाती है। गुयू कहता है, मिस नांगोंग के आसपास सच में खतरा ही खतरा है। अब हमें अगली सीन दिखाई जाती है जहां वो यांग नशे में होता है। सैन उसके करीब जाने लगती है, पर वो यांग भी एक्टिंग कर रहा होता है। वो सैन को बेहोश कर देता है। अब हमें सीन दिखाई जाती है हैंगजिंग हॉल के पास। लॉर्ड जी और इंग बात करते हैं। लॉर्ड कहता है, अगर तुम इम्प्रेस नहीं बनी तो नानजियांग के राजा को डाउट होगा
सू हो यांग पर तुम क्या चाहती हो? इंग कहती है मुझे आज़ाद होना पड़ेगा और पेन सियान से तलाक लेना पड़ेगा, पर सियान तो मानता ही नहीं। लॉर्ड कहता है कोशिश करो घर वापस ले जाने की, मैं उसे तलाक करवा दूंगा। अब हमें इंग और सियान का सीन दिखाया जाता है जहां सियान कहता है इंग क्या ये सच में तुम हो, तुम घर आ गई हो? इंग कहती है सियान हमें डिवोर्स कर लेना चाहिए। सियान कहता है तुम मुझे और चेंग को बचाने के लिए ये कह रही हो है ना? तभी वू यांग आ जाता है। वो यांग कहता है कभी सोचा है क्या ये करना चाहता भी है या नहीं? सियान कहता है तुम यहाँ क्या करने आए हो? वो यांग कहता है सिंपल ये डिवोर्स ड्रामा देखने। सियान इंग का हाथ पकड़ता है पर इंग छुड़ा लेती है। इंग कहती है मैं 5 साल तक वेट करती रही इम्पीरियर के वापस आने का, अब कोई फर्क नहीं पड़ता, डिवोर्स पक्का है। सियान गुस्से में कहता है तुम्हारी हर एक बात मैं नहीं मानता। इंग कहती है मुझे किसी ने मजबूर नहीं किया, सब कुछ मेरा डिसीजन है, डिवोर्स कर लो प्लीज। सियान कहता है तुम मेरी हो, मर भी गया तो डिवोर्स नहीं दूंगा। इंग कहती है मैं किसी की नहीं हूँ। तो वो यंग कहता है छोटे जंदों को तुम्हारी बातें सुनने नहीं तो मैं समझा देता हूँ। इंग वहाँ से चली जाती है। और दोस्तों यहीं पर एपिसोड 10 की हार्ट ब्रेक और ड्रामा भई एंडिंग हो जाती है। अगले एपिसोड में और ज़्यादा इंटेंस ट्विस्ट आने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।